हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज हम बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम आम बोल भाषा में एआई कहते हैं और हिंदी में इसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। दोस्तों एआई को अगर हम बात करें एक सामान्य परिभाषा में, तो वह सभी कार्य जो एक मानव द्वारा अपने इंटेलिजेंसी के आधार पे किए जाते हैं, अगर कोई मशीन के द्वारा किए जाएं तो वह उस मशीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहलाएगी। और एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा गूगल मैप हम सभी यूज़ करते हैं। तो गूगल मैप में हम लाइव ट्रैफिक के सिचुएशन जान पाते हैं। ये एक एआई का ही उदाहरण होता है। और इसके साथ-साथ है काफ़ी सारे ऐप हैं जो एआई के बेसिस पे ही काम करती हैं। वैज्ञानिकों का ये तर्क है कि आगे आने वाले भविष्य में हमारा जो भी जीवन होगा वो एआई के बेसिस पर ही काम करेगा। परंतु आप गौर करेंगे तो आज का वर्तमान भी एआई के आधार पर ही कार्य कर रहा है। काफ़ी सारी मशीनरी, काफ़ी सारी एप्लीकेशन एआई के आधार पर ही कार्य करती हैं। और चाहे वो फाइनेंस सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग का सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो, सभी में एआई का कहीं न कहीं इस्तेमाल होता है। तो एआई को बेसिकली हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो जो सबसे पहला भाग होता है वो होता है वीक एआई, और इसको नैरो एआई भी कहते हैं, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। सेकंड होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहलाता है। इसको हम जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और जो लास्ट होता है वो होता है सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी सिंगल ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन दिया जाए किसी ह्यूमन के द्वारा किसी मशीन को, और वो मशीन उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करे, तो ये आपका नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण होता है। और अगर एग्जांपल के तौर में समझे तो हम सभी लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल में आप देखे होंगे गूगल असिस्टेंट होता है, जिसके थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से बिना फ़ोन को टच करे हुए कर सकते हैं। तो ये आपका नैरो एआई का ही एग्जांपल है। जैसे अगर हम चाहें तो गूगल असिस्टेंट के थ्रू अपना टाइम जान सकते हैं। साथ ही साथ हम यूट्यूब के साथ-साथ गूगल को भी ओपन कर सकते हैं। इवन कॉन्टैक्ट नंबर को भी हम बिना फ़ोन को टच करे पा सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। इसी तरह आपका जो आईफ़ोन है, आईपैड है, उसमें सिरी नाम से वर्चुअल असिस्टेंट आता है। कोर्टाना भी एक आपका ये वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करता है। और अमेज़न का एक रिवोल्यूशनरी आपका बात करें प्रोडक्ट है जो कि है एलेक्सा। एलेक्सा भी बेसिकली जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही उदाहरण है, जो कि आपका नैरो एआई या नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे काम करता है। दोस्तों आते हैं अगले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको अगर हम समझना चाहें तो हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यदि कोई मशीन अब कोई ह्यूमन के द्वारा दिए गए मल्टी ओरिएंटेड वर्क को करने पे कर सके, तो उसको हम का स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर मशीन की खुद की कैपेबिलिटी इतनी हो कि वो थिंकिंग और रीजनिंग कैपेबिलिटी के आधार पर एक डिसीजन ले सके कि क्या जो वर्क हो रहा है वो सही डायरेक्शन पे है या नहीं, इसको भी हम स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ही देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम बात करें तो वैज्ञानिकों का तर्क है, या हम इसको मान सकते हैं कि अभी ऐसा कोई भी एप्लीकेशन, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट या मशीन नहीं बनी हुई है जो कि स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रतिपादित कर सके या स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे काम कर सके। और अगर हम बात करते हैं एक उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम टेस्ला कार ले लेते हैं, परंतु वो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। जैसे टेस्ला कार जो आपने सुना होगा, ये ड्राइवरलेस कार है। ये भी आपका जो है एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कार्य करता है। जैसे इसमें जो है आपका जो है कंप्यूटर विजन होता है, आपका इमेज डिटेक्शन कार्य करता है और डीप लर्निंग का काम होता है। इन तीनों के इंस्ट्रक्शन के आधार पे ये कार चलती है और बिना किसी ह्यूमन के ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आसानी से चली जाती है। और इसके साथ अब हम आते हैं अपने तीसरा जो मेरा अपना जो तीसरा पार्ट था, वो था आपका सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम समझना चाहें तो ये वैज्ञानिकों के आधार पे ये एक हाइपोथेटिकल सोच है, जिसमें अगर कोई मशीन अपनी ही तरह से दूसरी मशीन को बनाना स्टार्ट कर दे और उनकी रीजनिंग थिंकिंग कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो कि वो ह्यूमन की थिंकिंग से ऊपर अपर लेवल पे हो, तो वो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे रखा जाएगा। हालाँकि वैज्ञानिकों का ये एक तर्क है जो कि हाइपोथेटिकल है, लेकिन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ सब पार्ट होते हैं, आपने सुना होगा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, जो कि अभी मैंने टेस्ला में बताया कि डीप लर्निंग भी काम करता है। तो अगर मशीन लर्निंग को हम डिफाइन करना चाहें, तो मशीन लर्निंग को दोस्तों हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई मशीन अपने पुराने
ब्राउजिंग हिस्ट्री, अपनी पुरानी हिस्ट्री या नया डेटा एलोकेशन के अकॉर्डिंग खुद काम करता है। मशीन इटसेल्फ लर्निंग, मशीन लर्निंग को दोस्तों हम कह सकते हैं मशीन इटसेल्फ लर्निंग, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के अगर कोई मशीन काम करती है तो वो मशीन लर्निंग के आधार पे ही काम होता है। इसका उपयोग हम कई जगह पे देख सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं तो इसको हम एक तरीके से फ्रॉड को रोकने के लिए भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको इन्वेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मशीन लर्निंग को हम इस तरीके से आधारित कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट है वो है डीप लर्निंग। दोस्तों डीप लर्निंग जो होता है ये ह्यूमन की माइंड की जो फंक्शनैलिटी है, जो वर्किंग है, उसके आधार पर डीप लर्निंग को आधारित किया गया है। जैसे ह्यूमन के माइंड पे न्यूरॉन होता है, उसी तरह डीप लर्निंग की अगर हम बात करें तो उसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं, जिसमें कई सारे अनसैचुरेटेड डेटा या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को अगर हम ऑर्गेनाइज वे में रख के एक रिजल्ट निकालना चाहे तो डीप लर्निंग के आधार पे ही काम करता है। दोस्तों गूगल में पूरे वर्ल्ड में काफी सारा सर्च होता है, डेटा सर्च होता है, और दिन पर दिन उसमें काफी सारा डेटा स्टोर भी होता है। परंतु अगर हम गूगल यूज करते हैं तो विद इन ए सेकेंड हम जो भी रिजल्ट पाना चाहें वो हमें मिल जाता है। तो ये डीप लर्निंग का काफी अच्छा एग्जाम्पल है, और इस आधार पे हम डीप लर्निंग में काफी सारा अनसैचुरेटेड डेटा को एक विद इन ए सेकेंड पा सकते हैं। तो डीप लर्निंग को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और तो दोस्तों इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट मैं वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ अच्छे ऐप के बारे में बताऊं जो आपके डेली लाइफ के लिए काफी यूजफुल हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में। किसी भी तरीके के फीडबैक के लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक फॉर योर वॉचिंग।